नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं सी और सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा रेलवे एनटीपीसी फेज़ 2 ग्रुप डी एसएससी जीडी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं। दोस्तों, सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा कि किसी भी प्रश्न को सेकेंडों में कैसे सॉल्व किया जाता है। वैसे क्वेश्चन लेता हूं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, सवाल का पैटर्न चेंज नहीं होता है, बस भाषा बदल देता है, पूछने का तरीका बदल देता है। दोस्तों, क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे तरीक़ा से पढ़कर समझें। अगर आप क्वेश्चन समझ लिए तो सेकेंडों में बना सकते हैं। एग्ज़ाम में अप्रोच का बहुत इंपॉर्टेंस है। सारे सवाल कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी बेस होते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है कि सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपया जमा किया, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो कितना ब्याज अर्जित करेगा। दोस्तों, ऐसे सवाल को सबसे पहले क्या करना है कि हमें पढ़ना है। पढ़ने के बाद मुझे तुरंत समझ में आ जाएगा कि सवाल पूछ क्या रहा है। तो जैसे मैं सवाल पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि सवाल पूछ क्या रहा है। सवाल पूछ रहा है कि ब्याज कितना होगा। तो जनरली हम जो करते आए हैं अब तक, एसआई फार्मूला होता है ब्याज निकालने का, एसआई बराबर PRT/के 100, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर यही फार्मूला हुआ PRT/के 100। दोस्तों, एग्ज़ाम में हमें ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में मैं केवल आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। नहीं तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे P की जगह P का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3125 लिख दिए। दोस्तों, हमें RT, इसको हम RT को अलग अलग नहीं लिखे बल्कि एक साथ गुना कर देंगे। जैसे 8×5 = 40/के 100 हो गया। इसको छोटा कीजिए, 0 से 0 गया, 2 से 2 दूनी की 4, 2×5 = 10, 5 से काटेंगे तो 5×6 = 30, अब 5 दूनी 10, 5×5 = 25, 625 दूना के 1250। दोस्तों, 1250 जहाँ है उसको ठीक करके आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, सवाल में कुछ नहीं है, बस इसी तरह का एग्ज़ाम में पूछता है। सवाल को हमें क्या करना है कि सबसे पहले अच्छे तरीक़े से पढ़ के समझ लेना है, बस सवाल। और उसके बाद में हमें हर चीज़ को, फार्मूला को हमें लिखना नहीं है एग्ज़ाम में बस स्क्रीन पे क्वेश्चन को देखेंगे और उसके डाटा को हम रफ पेपर पे लिखते हुए आंसर ला के टिक करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह से देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है कि एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने, यहाँ ने होगा, बस ने 35 विद्युत खंभा 1 मिनट में पार कर लिया तथा 2 खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार कितनी होगी। दोस्तों, सबसे पहले मेरा काम है कि सवाल को अच्छे से पढ़ के समझना। जैसे मैंने सवाल पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि ये पूछ क्या रहा है। सवाल चाल पूछ रहा है कि बस की चाल क्या है। तो चाल का फॉर्मूला हमें पता है कि चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटा के समय। तो दूरी की जगह हम दूरी रखेंगे, समय की जगह समय रखेंगे, चाल निकल जाएगा। तो दूरी हम देखते हैं कि क्वेश्चन में एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया हुआ है। ये क्या कह रहा है कि 35 विद्युत खंभा, यानी कि 1 खंभा, 2 खंभा, 3 खंभा, 4 खंभा, इस तरह से कितना खंभा होगा, 35 खंभा होगा। और हर खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है। इस तरह से मुझे लिखने से ये पता चला कि 2 खंभे के बीच की दूरी 50 है, 3 खंभे के बीच की दूरी 2 50 है, 4 खंभे के बीच की दूरी 3 बार 50 आया है, 5 खंभे के बीच की दूरी 4 बार 50 आया है। यानी जितना खंभा है उससे 1 कम 50 आया है। तो मेरे पास खंभा कितना है, 35 खंभा विद्युत खंभा है। तो 35 खंभा है तो 50 कितना बार आएगा, 34 बार। तो इसी को तो लिख देंगे 34 × 50, यही मेरा टोटल दूरी हो जाएगा। 34 × 50 लिख के गुना कीजिए, 0 का 0, 5 चौका 20, अब 5 तिहाई 15 2
17 यानी 1700 मीटर ये दूरी हो गया। और हमें समय कितना दिया हुआ है, 1 मिनट, तो मिनट को हमें सेकेंड में बदल देना है, यानी कि 1700 डिवाइडेड बाई 60 हो गया। 1700 डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए दोस्तों, ये क्या मेरा चाल है, लेकिन हम आंसर को भी ध्यान में देना है। ये मेरा जो आया है 1700 डिवाइडेड बाई 60, ये मेरा मीटर पर सेकंड में आया है। दोस्तों सवाल में आंसर में दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमें 18/5 से गुना कर देना है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 18/5 से गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको छोटा करते हैं। 0 से 0 गया, 6 से काटेंगे तो 36 18, 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 2 बचा, 5 चौका 20, यानी 34 गुने 3। 34 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 चौका 12 और 3 तिरिका 9, 1 10, 102। दोस्तों 102 जहाँ है उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों सवाल में कुछ नहीं है, सवाल को केवल एक बार पढ़ के अच्छे से समझ लेना है सवाल क्या पूछ रहा है, और उसके बाद हम उसके वैल्यू को पुट करके लिख देंगे। दोस्तों सवाल में मेन क्या है कि ये विद्युत खंभा जो दे दिया है, इसी के बेसिस पे हमें दूरी निकाल लेना है। यानी सवाल के 2 विद्युत खंभे के बीच की दूरी 1 बार 50 आया, 3 विद्युत खंभे के बीच की दूरी 2 बार 50 आया, यानी जितना विद्युत खंभा है उससे एक कम हमें 50 लिखना है। तो वहीं तो मैं किया हूँ, 35 विद्युत खंभा है तो एक कम मैंने लिख दिया 34, और 2 खंभे के बीच की दूरी 50 है तो 34 गुने 50, 34 गुने 50 को मैंने सॉल्व किया तो 1700 आ गया। 1700 और मिनट, 1 मिनट दिया हुआ है उसको सेकेंड में बदल लिए तो 1700 डिवाइडेड बाई 60, और मीटर प्रति सेकेंड में है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर दिए, और इसको छोटा करने के बाद मुझे 102 किलोमीटर पर घंटा आ गया। यही मेरा आंसर है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, ऐसे सवाल को केवल एक बार पढ़ के अच्छे से समझ लेना है। आप एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीक़े से सीख लीजिए। अगर एक बार में नहीं आए तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, और एक बार कॉन्सेप्ट को आप सीख लिए तो इस तरह के सवाल को आपसे मिस नहीं होगा, आप आराम से एग्ज़ाम में बना सकते हैं। तो देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इस टाइप का सवाल भी हर एग्ज़ाम में पूछता है। दोस्तों क्या कह रहा है सवाल, 3 घंटियाँ क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये प्रातः 11 AM बजे एक साथ, तो वे अब एक साथ कब बजेगी। दोस्तों सवाल क्या कह रहा है कि 3 घंटी है जो 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजता है। दोस्तों ऐसे सवाल को मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो समय का अंतराल दिया हुआ है 15, 20 और 30, बस इसी का एलसीएम लिख लेना है। जैसे 15, 20 और 30 का एलसीएम निकाल लीजिए, जितना आता है उतना ये जो समय दिया हुआ है उसमें जोड़ दीजिए। चलिए निकालते हैं इसका एलसीएम। 5 से निकालेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 छक्का 30। फिर 2 से निकालेंगे तो 2 दूनी की 4, 2 तिहाई 6। फिर 3 से निकालेंगे, 3 एकम 3, 2 3 एकम 3। अब इसको गुना कर दीजिए, 5 दूनी की 10, 10 तिहाई 30, 30 दूनी की 60, 60 आ गया। दोस्तों एलसीएम निकालने का भी शॉर्ट ट्रिक है, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे 15, 20 और 30 का एलसीएम निकालना है तो दोस्तों ऐसे मुझे कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है कि इसमें जो बड़ी संख्या है उसको पकड़ लेना है। 30 को हम ले लिए, 30 को लेने के बाद जो बाकी 15 और 20 बचा, इससे हम ये बड़ी संख्या को काटेंगे। अगर पूरी तरह से कट गया
तो वह मेरे बड़ी बड़ी संख्या इसका एलसीएम होगा। तो देखिए 15 से अगर काटेंगे तो 15 से तो 30 कट जाएगा, 15 दूना 30, लेकिन 20 से नहीं कटेगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, अगर ये नहीं कट रहा है पूरी पूरी दोनों से, तो इसको हम 2 से गुना करके इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे 30 दूनी की 60, इसको हम 60 लिख देंगे। 60 लिखने के बाद क्या करेंगे, फिर हम 15 से कटाएंगे। तो 15 दूनी 15 चौका 60, अब 20 तिहाई 60, यानी दोनों से कट गया। इसका मतलब इसका एलसीएम 60 होगा। तो मुझे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। मुझे एक बार अगर प्रैक्टिस में ले लेते हैं, अभ्यास करते हैं, तो मुझे एलसीएम निकालने में भी मुझे लिख कर निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे देख कर ही समझ लेना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। 15, 20, 30 का एलसीएम 60 आएगा। बस हो गया। 60 मतलब 1 मिनट, 60 मतलब 60 मतलब क्या, 60 मिनट। 60 मिनट को हम क्या लिख देंगे, 1 घंटा। तो 1 घंटा अगर हम 11 AM में 1 घंटा को जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 12 बज गया। हो गया आंसर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। जब भी अगर इस तरह का सवाल आए कि घंटी अगर कुछ अंतराल पे बजता हो, तो ऐसे सवालों को मुझे कुछ नहीं करना है। केवल जो अंतराल है उसका एलसीएम निकाल लेना है और जो फिक्स टाइम दिया है उसमें उसको जोड़ देना है दोस्तों। ठीक है। तो अगर यह मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर ले दोस्तों। इसी तरह का वीडियो आपके मैं लाता रहूँगा।